नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। आगरा से आ रही है यहां प्रॉपर्टी डीलर का लाइव मर्डर की तस्वीर सामने आई है। प्रॉपर्टी डीलर हरीश पचौरी का मर्डर केस, जिसकी वीडियो सामने आई है, हत्या का वीडियो सामने आया है जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारी है तो लाइव मर्डर कैद हुआ है कैमरे में। आगरा से तस्वीर आप देखिए, लाल घेरे के जरिए आप इस पूरी घटना को समझिए। शूटर ने गोली मारी है जो पीछे बैठा हुआ है। थाना सदर इलाके की ये वारदात है। लाइव मर्डर कैमरे में कैद हुआ है आगरा में। और हमारे सहयोगी आरिफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरिफ, बताइए जरा इस वारदात के बारे में। वारदात है, एक प्रॉपर्टी डीलर है हरीश पचौरी, वो रोड पर खड़े हुए थे, तभी बाइक सवार दो बदमाश आए और उन्होंने गोली मारकर हत्या कर दी। कई गोलियां उनको मारी गई, ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई थी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी। अब आकर मनु उनका एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ है जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि जो जिसकी हत्या हुई है प्रॉपर्टी डीलर की, वो रोड पर खड़ा हुआ है और तभी बाइक सवार दो बदमाश आते हैं और ताबड़तोड़ गोली चलाई जाती है। पीछे बैठने वाला जो शख्स है वो गोली चला रहा है। इससे साफ अंदाजा लग रहा है कि ये शार्प शूटर है जिन्होंने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया है, क्योंकि जो बाइक चला रहा था उसके चेहरे पर कोई शिकन था ना कोई डर था। यानी कि साफ तौर पर ये सुपारी किलिंग का भी मामला हो सकता है। इस तरह की तमाम बातें सामने निकल कर रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि 24 घंटे का वक्त गुजर गया, लेकिन पुलिस के पास अभी भी कोई इस बात का लीड नहीं है कि आखिरकार हत्या की वजह क्या थी और हत्या कौन है। सिर्फ सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। मनु, आरिफ, जिस तरह से तस्वीर दिख रही है कि दिन दहाड़े बीच सड़क पर प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर दी गई, वहां लोग भी मौजूद हैं, तो बेखौफ है यहाँ पर बदमाश। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से दिन दहाड़े हत्या हुई है, 24 घंटे के आसपास का वक्त गुजरा है और जिस तरह की वारदात सामने आई है और जघन्य वारदात है। देखिए तिराहे की चौराहे की बात है, तमाम यहाँ भीड़ है, आप तस्वीरें देख रही हैं, जो सीसीटीवी फुटेज है तमाम लोग खड़े देख भी रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये दिल को दहलाने वाली तस्वीरें हैं, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ी करने वाली तस्वीरें हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार आगरा जैसे शहर में इस तरह की वारदात हो रही है तो सवाल पुलिस के ऊपर है कि आखिर हो क्या रहा है। जी, बहुत शुक्रिया आरिफ आपका तमाम जानकारी के लिए। तो हैरान करने वाली और डराने वाली ये तस्वीर आगरा की है कि दिन दहाड़े बीच सड़क पर एक प्रॉपर्टी डीलर की शार्प शूटर्स ने हत्या कर दी। आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी यूपी के किसान कृषि कानून के समर्थन में उतर आए हैं। किसान थोड़ी देर में गाजियाबाद में बड़ी रैली करने जा रहे हैं। पश्चिमी यूपी के हजारों किसान अपने ट्रैक्टर्स के साथ गाजियाबाद पहुंचे हैं। किसानों का कहना है कि कृषि कानून किसानों के हित में है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि हजारों की संख्या में ट्रैक्टर पर सवार होकर गाजियाबाद आ रहे हैं किसान। बताया ये जा रहा है कि मेरठ से चले हैं ये किसान और यहां पर जो किसान पहले से मौजूद हैं उनके समर्थन में यहां पर पहुंचे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से किसानों का एक बड़ा जत्था गाजियाबाद के लिए रवाना हो रहा है। सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉलीज में सवार किसान गाजियाबाद के लिए कूच कर रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से जहां जहां तक निगाह जा रही है वहां तक किसानों का ये हुजूम नजर आ रहा है और हर ट्रैक्टर ट्रॉली पर तिरंगा लहराता हुआ नजर आ रहा है। जितनी भी ट्रैक्टर ट्रॉलीज हैं वहां पर तिरंगा लहराता हुआ ही नजर आ रहा है। अपनी बाईं तरफ की तस्वीरें भी दिखाइए कि किस तरह से जहां जहां तक निगाह जा रही है वहां तक किसानों का ये हुजूम गाजियाबाद के लिए रवाना हो रहा है। हाथों में तख्तियां हैं, बैनर है, पोस्टर है। तख्तियां, बैनर, पोस्टर लेकर के सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉलीज और हजारों की संख्या में किसान रवाना हो रहा है और गाजियाबाद कूच कर रहा है। ये सभी किसान कृषि बिल के समर्थन में गाजियाबाद कूच कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में कूच कर रहे हैं और गीत भी बज रहे हैं। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत का बात सुनाता हूँ। तो निश्चित तौर पर तस्वीरें बताती हैं कि किस तरह से हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन हो रहा है और किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करते हुए नजर आते हैं। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं, गवाही देती हैं कि गाजियाबाद कूच कर चुका है किसान। अपने बाईं तरफ की तस्वीरें दिखाई अभिषेक कि किस तरह से जहां तक निगाह जा रही है वहां तक ये तिरंगा लहराता हुआ नजर आ रहा है और ये तस्वीरें बताती हैं कि कितनी संख्या में किसान गाजियाबाद के लिए कूच कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ।
अब आपको सीधे गाजियाबाद से तस्वीरें दिखाएंगे, हमारे सहयोगी अमित राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, अभी तक हमने तस्वीरें देखी हैं विरोध की, लेकिन ये तस्वीर बिल्कुल अलग है। कृषि बिल के समर्थन में उतर आए हैं किसान। बिल्कुल मनु, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जहां एक और किसान इस बिल का विरोध कर रहे थे, वहीं दिखाना चाहूंगा जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक किसानों का रैला आ रहा है। ट्रैक्टर और ट्रॉली पे एक किसान है और आप देख सकते हैं ट्रैक्टर ट्रॉली से किसान यहाँ आए हुए हैं। तिरंगा इनके हाथ में है, जो इनके हाथ में स्लोगन लिखे हुए हैं, दलालों से छुटकारा, किसान बिल हमारा। ये कहना बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगी कि किसान जितना विरोध कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा किसान समर्थन में है। खुद मेरे साथ चंद्रमोहन जी हैं, जो जिनकी अगुवाई में तमाम किसान आए हैं। चंद्रमोहन जी, आपसे जानना चाहूँगा, एक तरफ किसान विरोध कर रहे हैं लेकिन आप समर्थन कर रहे हैं इस बिल का, वजह आखिर क्या लगी आपको कि आप इस बिल के समर्थन में आए? कारण क्या था? पहले हमारे अंदर भी इस बिल के प्रति संदेह था, पहले हमारे अंदर भी संदेह था, लेकिन जो परसों प्रधानमंत्री जी ने गारंटी दी 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के बीच में, जो हम किसानों को गारंटी दी है कि जो भ्रम है ये झूठा है, ऐसा कुछ नहीं है। एमएसपी, उन्होंने एक बात कही जिससे हमारा संदेह दूर हुआ। उन्होंने एक बात कही कि ये बिल 6 महीने पहले बन चुका, 6 महीने से अब तक एमएसपी खत्म नहीं हुआ, ना आगे होगा, रहेगा, मंडियां बंद नहीं हुई, जो कि क्यों चल रही हैं। वो कहते हैं मैं गारंटी लेता हूं, इस बिल से कोई डर नहीं किसानों को, किसानों का लाभ होगा। इसलिए हम प्रधानमंत्री पर, जो 130 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, इसलिए हम उन पर विश्वास करके आज उनको समर्थन देने जा रहे हैं, उनकी बात पर विश्वास करके। बिल्कुल समर्थन देने जा रहे हैं। ऐसे में जो किसान इसका विरोध कर रहे हैं उन्हें किस कदर समझा पाएंगे, किस तरह उन्हें समझाएंगे चैनल के माध्यम से, अगर कुछ बताना चाहें कुछ? हम तो ये कहते हैं कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, इतने आज़ादी की बात हम ये मानते हैं, हम किसी पार्टी से नहीं हैं, लेकिन हम ये मानते हैं कि जैसा ऐसा प्रधानमंत्री हमें, जो दमदार प्रधानमंत्री है, हमें 2 बात प्रभावित किए हैं जो वर्तमान प्रधानमंत्री जी की 2 बातें। एक तो ये है कि उन्होंने आतंकवाद को कश्मीर तक सीमित कर दिया। हम दिल्ली जाते थे पहले, 2014 से पहले हम दिल्ली जाते थे, जब हमारा खेती की उपज आती थी तो हम घूमने के लिए दिल्ली जाते थे, पत्नी के साथ, बच्चे के साथ, क्योंकि हम लोगों के लिए एक तरह से विदेश है, बम्बई, दिल्ली इत्यादि। हम जब जाते थे तो डर रहता था कहीं कोई ट्रांजिस्टर बम, खिलौना बम, सूटकेस बम। बम्बई जाते थे, वहाँ डर था ट्रेन में, लेकिन 2014 से कोई डर नहीं है, आतंकवाद कश्मीर तक सीमित रह गया। दूसरी बात उनकी, अमित, मैं चाहती हूँ कि वहां पर और भी बहुत सारे किसान हैं और ये समझना बेहद जरूरी है आज, क्योंकि लगातार बीजेपी कह रही है कि किसानों के अंदर भ्रम फैलाया जा रहा है इस कृषि बिल को लेकर। तो मैं चाहती हूँ वहां और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करिए, उनसे समझिए कि क्या उनका भ्रम दूर हो पाया है और क्या ये किसानों को, जो बाकी किसान हैं जो विरोध में, उनको समझाएंगे जाकर। बिल्कुल, कुछ और किसान मेरे साथ हैं, उनसे जानूंगा और बात करूंगा। आपसे जानना चाहूँगा, आप भी एक किसान हैं, ऐसे में लगातार आप देख रहे होंगे कि धरना प्रदर्शन चल रहा है, दिल्ली के साथ तमाम बॉर्डर सील किए हुए हैं, आप समर्थन में हैं, वजह क्या है कि आपको क्या लगा इस बिल में? ये बिल किसानों के हित में है और बहुत ही काफ़ी दिनों बाद किसानों के हित में बिल आया, जो देश का किसान आज़ाद हुआ, क्योंकि मंडियों में शोषण होता आ रहा है 50 साल से। आज किसान आज़ादी हुआ, कहीं भी अपना माल बेच सकता है, चाहे मंडी में बेचे चाहे बाहर बेचे। बिल्कुल, चाहे मंडी में बेचे चाहे बाहर बेचे, किसान अब टोटली फ्री है। यही कारण भी है कि 1 नहीं, 2 नहीं, 100 नहीं, हजारों की तादाद में यहाँ किसान आपको नजर आ रहे होंगे। देख सकते हैं मनु, जहाँ तक भी आपकी नजर जाएगी वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ किसान नजर आ रहे हैं। इनके ट्रैक्टर ट्रॉली है, देशभक्ति गाने यहाँ चलाए जा रहे हैं, साथ ही इनके हाथों में स्लोगन भी हैं, दलालों से छुटकारा, किसान बिल हमारा। तो ये बात बिल्कुल साफ कर देती है मनु कि जो बिल है वो किसान हित में है। यही कारण भी रहा कि हजारों की तादाद में आज किसान, वेस्टर्न यूपी के किसान गाजियाबाद की तरफ कूच कर रहे हैं और वहाँ पर ये रामलीला ग्राउंड पहुँचेंगे, वहाँ इनका एक संबोधन होगा। संबोधन के बाद खुद जिनकी अगुवाई में सारा काम चल रहा है, चंद्रमोहन जी, ये खुद जाएंगे कृषि मंत्री के पास, जो इन्हें कुछ सुझाव उनको देने हैं कि क्या अमिटमेंट उसमें होना चाहिए बिलों में, उनको लेकर ये कुछ सुझाव देकर, ज्ञापन देकर वापस अपने घर की तरफ चले जाएंगे। जी मनु।
अमित, कहीं ना कहीं ये तस्वीर ये भी दिखाती है कि जो लगातार प्रधानमंत्री कह रहे थे कि भ्रम फैलाया जा रहा है, तो वो प्रधानमंत्री के संबोधन से, अभी एक ही संबोधन हुआ है, उससे कहीं ना कहीं दूर होता नजर आ रहा है। मैं ये समझना चाहूंगी आगे कि ये जितने भी हजारों किसान पहुंच रहे हैं गाजियाबाद, इनकी आगे की क्या स्ट्रैटेजी है? जो वहां विरोध में बैठे हुए हैं उन लोगों को समझाया जाएगा इनकी तरफ से? मनु, इनको सिर्फ यहाँ से किसान जो इकट्ठा हुए हैं, जो कि मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, बड़ौद, यहाँ से मोदी नगर, मुरादनगर से इकट्ठा होते हुए आए हैं, हजारों की तादाद में किसान हैं। ये यहाँ से सीधा इंदिरापुरम पहुँचेंगे, इंदिरापुरम के रामले ग्राउंड, वहाँ जिनकी अगुवाई में सब कुछ हो रहा है, वहाँ पर उन लोगों को संबोधन करेंगे। संबोधन के बाद यहाँ से दिल्ली प्रस्थान किया जाएगा और वहाँ पर ज्ञापन देने के बाद ये चले जाएंगे। वहीं जो किसान धरने पर बैठे हैं उन्हें भी समझाने की कोशिश इनके द्वारा की जाएगी, लेकिन क्योंकि धरना स्थल ऐसी जगह है, कहीं ऐसे में कोई अपवाद वहाँ ना हो जाए, क्योंकि एक तरफ किसान बैठे हुए विरोध में, दूसरे इसका समर्थन कर रहे हैं। तो ऐसे में जो गाँव-गाँव में जाकर, जिस तरीके से खुद भाजपा के नेता कर रहे हैं, वैसे गाँव-गाँव जाकर किसानों को समझाया जाएगा कि किसान के हित में ये बिल बनाए गए हैं, ना कि उनके अहित के लिए बनाए गए हैं। यही कारण भी है मनु कि किसान इस चीज़ को समझ रहा है। आज का किसान अनपढ़ नहीं है, अंगूठा टेक नहीं है। आज का किसान अपने हाथ में एंड्रॉइड लेकर चलता है। आज का किसान फेसबुक, व्हाट्सएप चलाता है, ऐसी ना जाने कितनी साइट से जिन्हें चलाता है। उसे पता है कि अगर मेरे को अपनी पैदावार बढ़ानी है तो मुझे किस तरीके से उसको बढ़ाना होगा, यूट्यूब पे तरीके देख लेता है। आप देखिए, यही कारण भी है कि लोगों का, जन समाज का। और यहाँ पर ये देख सकते हैं कि अभी मोहन नगर चौराहे के पास हम लोग पहुंचने वाले हैं और जहां जहां तक ये किसान जाते जा रहे हैं, इन्हें समर्थन मिलता जा रहा है और इनसे किसान और भी आगे जुड़ते जा रहे हैं। वजह साफ है मनु कि किसान अब अनपढ़ नहीं रहा है, उसे कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। किसान पहले से ज़्यादा समझदार हो चुका है, पढ़ा लिखा किसान है। जो वर्ग है, पढ़ा लिखा किसानों का वर्ग है, जो इस चीज़ को समझ रहा है। यही कारण है कि बिल को समझने के बाद, पूरी तरह से उस पर करने के बाद ही किसान इस मुद्दे पर पहुंचे कि हमें इसका समर्थन करना चाहिए। जहां एक और किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं ये इस बात को साबित करता है कि किसान के हित में ये बिल है। यही कारण है कि किसान सड़कों पर उतरा है, ये समझाने के लिए कि किसानों, मेरे भाई। फिलहाल बहुत शुक्रिया अमित आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे भी लगातार हम तस्वीर दिखाते रहेंगे, लेकिन ये तस्वीर जरूर साबित करती है कि किसानों में कहीं ना कहीं इस बिल को लेकर एक भ्रम था, जो अब धीरे धीरे दूर होने लगा है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं। मथुरा से खबर है, यहां केनरा बैंक में चोरी का प्रयास किया गया। छत काटकर बैंक के अंदर घुसते हैं कुछ चोर। चोरी में विफल रहे हैं ये चोर। वारदात से पहले चोरों ने सीसीटीवी की केबल काटी ताकि कुछ भी कैद ना हो सके। मौके पर पहुंची पुलिस घटना की जांच में फिलहाल जुटी हुई है। गोवर्धन थाना क्षेत्र स्थित केनरा बैंक है जहां पर ये वारदात हुई है। छत काटी, बैंक के अंदर नहीं घुस सके और सीसीटीवी की केबल काट दी ताकि कुछ भी कैद ना हो सके। लेकिन अच्छी बात यह है कि चोरी का जो प्रयास था वो असफल हुआ है। मथुरा की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। केनरा बैंक की ये तस्वीर है जहां छत काटकर चोरी करने का प्रयास कर रहे थे कुछ चोर, लेकिन उस वारदात को अंजाम नहीं दे पाते हैं और सीसीटीवी की केबल जरूर काट देते हैं ताकि कुछ भी कैद ना हो। और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से उस छत को काटा गया था। अंदर घुसने की कोशिश चोरों के द्वारा की गई थी, लेकिन वो असफल रहते हैं। और नितिन हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। नितिन, बताइए जरा। जी मनु, अगर बात करें तो जो गोवर्धन क्षेत्र में लगातार चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं और कल भी बीती रात चोरों ने एक बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया था, लेकिन उसमें असफल रहे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो चोर थे उन्होंने कितनी इत्मीनान से बैंक में इस वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया। जब बैंक में उन्होंने छत काटी, साथ ही स्ट्रांग रूम की जो दीवार थी वो चोर काटते रहे और ये घटना थाने से चंद कदमों की दूरी पर है। अगर बात करें तो चोर इसमें सफल होते तो बताया जा रहा है कि करीब 50 लाख रुपए की जो कैश था उस पर चोर हाथ साफ करने में सफल रहते, लेकिन भगवान की कृपा मानी जा सकती है कि केवल जो चोर सफल नहीं हो पाया और 50 लाख की जो कैश बच गया, जिसके चलते पुलिस को। बहुत शुक्रिया नितिन आपका तमाम जानकारी के लिए। तो चोरों ने छत काटने को मेहनत तो बहुत की थी, लेकिन वो चोरी नहीं कर पाए। आगे बढ़ते हैं। हापुड़ की तीर्थनगरी गढ़मुक्तेश्वर में 13 साल की नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप है कि 13 साल की लड़की जब खेत पर जा रही थी तभी 4 युवकों ने उसको खींचकर गन्ने के खेत में ले गए और फिर उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है। आरोपी को बेहोशी की हालत में खेत में छोड़कर फरार हो गए आरोपी। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस ने इस मामले में अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। वहीं नाबालिग से
दुष्कर्म की घटना की सूचना मिलते ही बीजेपी के नेता भी मौके पर पहुंच गए। बीजेपी के विधायक ने परिवार को आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। 4 लड़के लड़की का मुंह पीछे से पकड़कर बंद कर रखा, मुंह से पहुंच गया मेरा लड़का, और 3 लड़के तो भाग गए होंगे को, अब मेरी लड़की को लेके ईंख में को। तो एक लड़का जो भाग रहा, उनने मेरे लड़के ने उस लड़के को पकड़ा घर तलक, और जो 3 है वो गए ईंख में पड़ा। आज रात्रि को थाना गढ़मुक्तेश्वर में एक व्यक्ति ने तहरीर दी है कि उसकी बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है। बच्ची का तत्काल मेडिकल कराया गया, तहरीर का मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है तथा 2 नामजद अभियुक्तों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। सारी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मुरादाबाद में गैंगरेप के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। नौकरी दिलाने के नाम पर गैंगरेप का इस पर आरोप लगा है। दिल्ली से महिला को बुलाकर गैंगरेप किया गया, होटल में बुलाकर गैंगरेप का आरोप लगा है। इस युवक पर नौकरी दिलाने के नाम पर गैंगरेप का आरोप लगा है और जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है मुरादाबाद में। कल रात्रि में दिल्ली निवासी एक महिला की तरफ से कोतवाली थाने में एक शिकायत दर्ज कराई गई कि उनके साथ 2 लड़कों ने रेप किया है। एक होटल में ले जा कर के नौकरी का झांसा दे करके यहाँ पर बुलाए थे और नशीला पदार्थ खिला करके होटल के अंदर ले गए और वहाँ पर रेप किया। उधर लखनऊ में नौकरी के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाला गिरफ्तार किया गया है। फायरमैन जेल वार्डर परीक्षा में पास कराने का झांसा देता था। आईएएस अफसर बनकर सरकारी नौकरी दिलाने का ये झांसा देता था। हुसैनगंज पुलिस ने फर्जी आईएएस पंकज को गिरफ्तार किया है। मथुरा के कोसीकला थाने के शालीमार रोड में कार सवार पति पत्नी पर बदमाशों ने हमला कर दिया। इस हमले में कार सवार पत्नी की कनपट्टी में गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पति हाथ में गोली लगने से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में पुलिस वालों ने भर्ती कराया है। खबर है कि फरीदाबाद में कोकिलावंश शनिदेव के दर्शन कर घर लौट रहे थे, लेकिन बाइक सवार बदमाशों ने मथुरा में निशाना बनाया और हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। कोकिलावंश आ रहे थे सर। फिर गोली किसने मारी थी? पता? बाइक पे थे, 3 लड़के थे। पीछे वाले ने ब्लू कलर का मफलर पहन रखा था, चेक में था मफलर भी। तो गोली मार दी उसने। कौन कौन आ रहे थे आप कार में? मैं और मेरी वाइफ। तो गोली बाइक पे ही मारी, आपको भी दोनों की मारी? हाँ जी। अच्छा, क्या लूट का उद्देश्य था, क्या मामला था? क्या मुझे नहीं पता। सूचना प्राप्त हुई है कि प्रीति वाइफ ऑफ सुनील को गोली लग गई है और तत्काल उनकी मृत्यु भी हो गई है। ये एटीओ से अपने पति के साथ जा रही थी, फरीदाबाद की रहने वाली हैं। गोली लगने के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई और उनके पति भी घायल हैं। सघनता से जांच की जा रही है कि किन वजहों से ये घटना कारित हुई है और प्राथमिक दृष्टि उनके द्वारा बताया गया कि 3 व्यक्तियों ने उन्हें मारा है। फिर भी गहनता से तथ्यों की जांच की जा रही, तत्पश्चात कार्रवाई की जाएगी। तो मथुरा से खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पति पत्नी जा रहे थे और उन पर बदमाश कुछ हमला करते हैं। पत्नी की मौके पर ही मौत हो जाती है, पति घायल है। आगे बढ़ते हैं। कानपुर देहात की सिकंदरा कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में संपत्ति का विवाद इस कदर बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस मामले में एक महिला बुरी तरह से घायल हो गई है। आरोप है कि 2 परिवारों में जो दूर के रिश्तेदार लगते हैं, उनमें जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल भेजा है। देवरिया जिले की सदर कोतवाली पुलिस ने 2017 से फरार चल रहे 15,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ा गया बदमाश मुन्नू यादव रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र का वांटेड अपराधी है और साल 2017 से ही लगातार फरार चल रहा था। पुलिस ने उसे कसिया रोड से गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस ने बदमाश को जेल भेज दिया है। 2017 का एक मुकदमा पंजीकृत था, जिसमें एक अभियुक्त मन्नू यादव पुत्र विक्रम यादव यहाँ थाना रामपुर कारखाने का फरार चल रहा था, जिस पर देवरिया पुलिस द्वारा 15,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। इसको आज गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके लिखापढ़ करके इसे जेल भेजा गया है।
वहीं सुल्तानपुर पुलिस को भी बड़ी कामयाबी मिली है। मुठभेड़ के बाद 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। एक अवैध तमंचा, कारतूस और खोखा बरामद किया गया है। बल्दी राय थाना क्षेत्र में मुठभेड़ हुई और जिसके बाद 25,000 का इनामी बदमाश सुल्तानपुर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। देवरिया जिले की सदर कोतवाली पुलिस ने एक ऐसे गैंग का भंडाफोड़ किया है जो लग्जरी वाहनों से अवैध शराब की तस्करी करते थे। सदर कोतवाली पुलिस ने पूर्वा चौराहे पर वाहन चेकिंग के दौरान बिहार और दिल्ली नंबर की 2 लग्जरी वाहनों को रोका, जिनसे डिग्गी में अंग्रेजी महंगी शराब की बोतलें बरामद हुई हैं। ये सभी अवैध शराब हरियाणा राज्य की निर्मित थी। इस मामले में सदर कोतवाली पुलिस ने पंकज और संदीप नाम के 2 शख्स को गिरफ्तार किया है। बरामद शराब और गाड़ी की कीमत तकरीबन 20 लाख रुपए आंकी गई है। वहीं शराब तस्करों को फिलहाल पुलिस ने जेल भेज दिया है। थाना कोतवाली पुलिस देवरिया द्वारा चेकिंग के दौरान 2 होंडा सिटी गाड़ियों को शक होने पर पकड़ा गया था। उनकी तलाशी ली गई और तलाशी के दौरान दोनों गाड़ियों में 2 अलग अलग व्यक्ति बैठे थे, जिनमें से एक हरियाणा का और एक दिल्ली का रहने वाला था। उनके कब्जे से 128 बोतल, 476 हाफ और 1474 क्वार्टर इंपीरियल ब्लू अवैध शराब बरामद हुई है। इनके पास में 4 फर्जी नेम प्लेट भी थी, जिनको ये अलग अलग स्थानों पर लगा करके तस्करी के उद्देश्य से इस शराब को बिहार ले जा रहे थे। गौतम बुद्ध नगर में अपनी मांगों को लेकर निवेशकों ने धरना प्रदर्शन किया है। नोएडा के सेक्टर 78 स्थित महागुण मॉडर्न सोसाइटी में वहां के लोगों ने सुरक्षा और AOA के चुनाव की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। सोसाइटी के लोगों का कहना है कि पिछले 3 साल से AOA का चुनाव नहीं हो रहा है। इसके साथ ही अचानक से सिक्योरिटी कंपनी को चेंज कर दिया गया है। नतीजा, लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सोसाइटी के लोगों का यह भी आरोप है कि AOA किसी भी प्रकार से मेंटेनेंस की धनराशि का हिसाब नहीं देता। लोगों ने CEO नोएडा ऋतु महेश्वरी से सोसाइटी को देखकर परेशानियों को दूर करने की मांग की है। कितने पर्दे ले आए, कितनी बेडशीट ले आए, AOA के कौन सा ऑफिस बना दिया, और ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। का प्रॉब्लम ये है कि पिछले 3 सालों से हमारी सोसाइटी में ना कोई चुनाव हुआ है, ना कोई GBM हुआ है, ना कोई अकाउंट शेयर करी गई है, और ऊपर से सिर्फ यही नहीं, रेसिडेंट अगर इन चीज़ों की बात करते हैं तो उनके साथ अब्यूज किया जाता है, उनके साथ मिसबिहेवियर किया जाता है। तो हमें रिक्वेस्ट है सारे अथॉरिटी में, सारे जगह जो भी गवर्नमेंट के अधिकारी सुन रहे हैं, उनसे ही रिक्वेस्ट है कि कृपया इलेक्शन करा दें। इलेक्शन हमारा जनसिद्ध अधिकार है। बाईलॉज 14 के अंतर्गत आप प्लीज GBM कॉल कराइए, और विद नो कॉन्फिडेंस मोशन, जो कि बाईलॉज 28 के अंतर्गत अलाउड है। तो महागुण मॉडर्न सोसाइटी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां वहां के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सुरक्षा और AOA के चुनाव की वो मांग कर रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरें लगातार जारी हैं।